हेलो दोस्तों, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि हम चैप्टर वाइज इंडियन पॉलिटी का डिस्कस कर चुके हैं और आप लोग पिछले वीडियो को जाकर के ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताएँ यानी कि फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो यह किया गया है इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यह की गई है संसदात्मक व्यवस्था, संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में किसका नियंत्रण किस पर होता है? तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। आगे देखते हैं। अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? यह है एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? यह है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा दोनों के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु है। आगे देखते हैं। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? यह निर्धारित होता है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। इसको हम निर्धारित कर सकते हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के मूल्य। भारतीय संविधान के कौन कौन से मूल्य हैं? तो पहला है स्वतंत्रता, दूसरा है समानता, तीसरा है भ्रातृत्व, चौथा है संप्रभुता, पांचवा है समाजवादी, छठा है पंथनिरपेक्ष, सातवां है लोकतांत्रिक। तो हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल्य दिए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता, भारतीयत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। तो 7 भारतीय संविधान के मूल्य हैं। आगे देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? यह कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। आगे देखते हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो यह थी 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी हमारे मूल संविधान में। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो यह गाया गया था कोलकाता अधिवेशन वर्ष 1911 में गाया गया था जनगण मन। आगे देखते हैं। राष्ट्रगान नेशनल एंथम के गायन का मानक समय कितना है? तो यह है 52 सेकेंड। कितना है? 52 सेकेंड है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की जटिलता किसे माना जाता है? वकीलों को माना जाता है। अब और आगे कुछ देखते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो यह है केसी वेयर का। केसी वेयर ने कहा है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो भारतीय संविधान न तो ज़्यादा कठोर है और न ही ज़्यादा लचीला है। चलिए आगे देखते हैं। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था केसी वेयर ने। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? तो यह कारण है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। संघ तथा राज्यों का एकल संविधान के कारण हमारा भारतीय संविधान क्या है? बृहद है, यानी कि बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के
निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम आंका है, मतलब उनके महत्व को ज़्यादा अधिक नहीं दिया गया है। अगला देखते हैं, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? यह है जनता। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छे से लिखा गया हो, लेकिन उसको चलाने वाला यदि व्यक्ति अच्छा ना हो तो वो संविधान बुरा हो जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। आगे देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। आगे देख लेते हैं, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था? तो यह कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। आगे देख लेते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो यह होती है राष्ट्रपति में। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। आगे देख लेते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो किसने 15 वर्ष के लिए स्थगित करने के लिए की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की थी। आगे देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल कौन सा है? यह तो आप सभी को पता होगा, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? नेशनल फ्लावर क्या है? तो वह है कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वह है मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो कितनी तिल्लियां हैं? 24 हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने संविधान की विशेषताएं को जाना। फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने जाना कि भारतीय संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों यह सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।